एवरीवन, ड्रामा सेंजर में आपका स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं लू को। लू बिल्ली से प्यार से बातें कर रहा था और उसे सहला रहा था। तभी उसकी नजर बिल्ली के लॉकेट पर जाती है। वो कहता है ये क्या है। वहीं पे हम देखते हैं उन दो नमूनों को। दोनों ही कैफे पर नजरें गड़ा के बैठे हुए थे। फिर लू कहता है तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। जैसे ही वो खाना लेने के लिए मुड़ता है तभी बिल्ली वहाँ से भाग जाती है, या फिर कहा जाए सोंगजी भाग जाती है। वहीं पे जब लू वापस काउंटर पे आता है उसकी नजर बिल्ली पे जाती है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होती। फिर वो आसपास सभी जगह बिल्ली को ढूंढने लग जाता है। वो बिल्ली को ढूंढते ढूंढते ऊपर चले जाता है। ऊपर जब वो बिल्ली को ढूंढ रहा था तभी उसकी नजर बाथरूम में जाती है। वहाँ पे सोंगजी नहा रही थी और हमें पता चलता है कि सोंगजी इंसानी रूप में आ चुकी है। लू वहाँ पे डरते हुए जाता है और कहता है कौन है, कौन है वहाँ पे, बाहर निकलो तुम, कौन हो, कौन है वहाँ पे। फिर लू अचानक से दरवाजा खोलता है। सोंगजी घबरा जाती है। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लग जाते हैं। सोंगजी अपनी हालत को देखती है और चिल्लाने लग जाती है। वो चिल्लाती है और कहती है यू परवर्ट। फिर वो दरवाजा बंद कर देती है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लू सोंगजी के पीछे पीछे आ रहा था और कहता है देखो सोंगजी, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रुको। ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, रुको, तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे कैसे आई एंड कब आई। वहीं पे वो दो कैमरामैन उनकी फोटो ले रहे थे। सोंगजी कहती है मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली। फिर वो जब गुस्से से मुड़ती है तभी एक्सीडेंटली वहीं से एक इंसान सीढ़ी लेके जा रहा था। सोंगजी शॉक हो जाती है और वो गिरने लगती है। तभी लू उसे पकड़ता है। ये बहुत ज्यादा रोमांटिक और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था। फिर हमें उन दोनों का फोटो खींचते हुए भी दिखाया जाता है। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। सोंगजी अपने सेंस पे वापस आती है और अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लग जाती है और कहती है छोड़ो मुझे। लू घबरा जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर सोंगजी उसे गुस्से से देखती है। फिर सीढ़ी लेके जाने वाला इंसान कहता है अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता, देखकर नहीं चल सकती, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फिर सोंगजी खड़ी होती है और कहती है देखो आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, ठीक है? समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, वरना देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सोंगजी की ऐसी अजीबोगरीब हरकतें देखकर लू कहता है क्या पागल लड़की है, दिमाग खराब कर दिया। फिर हम कैमरामैन को देखते हैं, वो वैन में जाता है और कहता है क्या तुमने फोटो ली। फिर दोनों एक दूसरे के कैमरा को चेक करते हैं। हाँ तो गाइस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है और मुझे भी समझाने में प्रॉब्लम होती है। तो अब से हम इन दोनों को C1 और C2 करके बुलाएंगे। C1 कहता है देखो ब्रदर, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे हमें सोंगजी मिलेगी, तुम इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह रहे थे। C2 कहता है क्योंकि वो ओनर है उस बिल्ली की, वो यहाँ से उसे लेने आई थी। C1 कहता है इसका क्या मतलब है कि वो बिल्ली के लिए आई है, क्या मतलब है, क्या वो बिल्ली के लिए कॉन्सर्ट छोड़ के भाग भाग के यहाँ पे आई है, ये कितनी अजीब बात है। C2 कहता है स्टार की कैट भी स्टार ही होती है, क्या पता वॉक के लिए लाया गया हो या फिर कुछ भी हो सकता है। C1 कहता है मैंने डॉग्स को वॉक करने के लिए लेके जाना तो सुना है, लेकिन कैट्स को। C2 कहता है जैसे मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, अभी अपने बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। फिर हमें सोंगजी को दिखाया जाता है, वो अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में आती है। सोंगजी कहती है देखो मैं आ गई। उसका दोस्त कहता है ओ देखो तो जरा कौन आई है, एक प्यारी खूबसूरत सी परी हमारे छोटे से रेस्टोरेंट में आई है। वो ये तुमने किस टाइप के कपड़े पहने हैं। सोंगजी कहती है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो यार, वैसे भी आज मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ, आज मैंने अपनी डिग्निटी खो दी। सोंगजी का दोस्त कहता है तुम तो फैंसी वर्ड भी सीख गई, लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए तुम थक गई हो और ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही हो। फिर सोंगजी किसी सीन से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ सभी बातें उसे बताती है। ये सब कहते हुए वो रोने लग जाती है। सोंगजी का फैन सब कुछ सुनता है और कहता है ठीक है लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम रोना बंद करो, तुम इस बात के लिए रो रही हो। सोंगजी कहती है नहीं मुझे भूख लगी है। उसका दोस्त कहता है क्या मतलब है तुम्हें भूख लगी इसलिए तुम रो रही हो। देखो सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं।
सोंगजी कहती है क्या बताओ यार, मतलब ऐसा हुआ, मैंने स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा पानी पिया, फिर मुझे चक्कर आने लगे, फिर मैं अचानक से बिल्ली में चेंज होने लगी, तभी मैं वहां से भाग गई, पता नहीं कैसे मैं कैट शॉप में आ पहुंची। एंड देन मैंने कैट बर्गलर को देखा। सोंगजी का दोस्त कहता है कैट बर्गलर। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।